इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है चीनी साइबर अटैक पर। यह खबर है, खबर यह आ रही है कि चीन कर सकता है भारत पर साइबर अटैक। आपको बता दें, ncov2019.gov.in ईमेल से हो सकता है हमला। ईमेल का सब्जेक्ट फ्री कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। 21 जून से शुरू हो सकता है साइबर अटैक। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईमेल से आए मेल या अटैचमेंट नहीं खोलें। एबीपी न्यूज अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। 20 लाख लोगों के ईमेल टारगेट पर हैं। निजी और वित्तीय ईमेल पर हमला हो सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया पर हुआ था साइबर हमला। 20 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि टारगेट पर हैं। निजी और वित्तीय ईमेल पर हमला हो सकता है। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, और भी कुछ अहम जानकारी इस बाबत मिल पाई है क्या आपको? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि जो साइबर अटैक की जहां तक बात है, जिस तरह से चाइना से हालात चल रहे हैं, उसमें कभी भी कोई भी अटैक भारत पर हो सकता है। खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में जानकारी दी है और बाकायदा 3-4 ऐसी साइट्स हैं जिनके बारे में खुफिया एजेंसियों को पता लगा है और इन खुफिया एजेंसियां इन साइट्स को चेक भी कर रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि जो भारत का रेलवे सिस्टम है, भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है, या ऐसे तमाम सिस्टम्स हैं जहां पर ट्रोजन लगाकर हैक किया जा सकता है, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। और जो खुफिया संकेत मिले हैं उसके मुताबिक चाइनीज हैकर्स ने अपनी ये कोशिशें शुरू भी कर दी हैं। लिहाजा भारत के ऊपर एक बड़ा साइबर अटैक होने की आशंका है और इसके चलते खुफिया और जो सुरक्षा एजेंसियां तमाम इंतजाम कर रही है। अखिलेश जी, और देखिए सब्जेक्ट भी ओम प्रकाश बहुत लुभाने वाला दिया गया है। फ्री कोविड-19 टेस्ट, ऐसा नाम दिया गया है इसका। बिल्कुल अखिलेश, मैं बता दूं आपको कि इसके बारे में इंटरपोल ने भी एक अलर्ट जारी किया था और इंटरपोल ने अपने अलर्ट में साफ तौर पर यह, हालांकि इंटरपोल का अलर्ट थोड़ा सा अलग हटके था, उसमें कोविड को लेकर जो उपकरण है, तमाम चीजें उनको लेकर धोखाधड़ी की बात कही गई थी। लेकिन उसमें एक अलर्ट ये भी था कि कोविड के नाम पर अगर आपके पास कोई ट्रोजन कोई आता है मेल, तो इसे न खोलें क्योंकि वो ट्रोजन हो सकता है। और ओम प्रकाश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं आप। पवन जी, कितना बड़ा खतरा इसे माना जाए और किस तरीके से लोग अलर्ट रहे, क्या सावधानी बरतें? देखिए, आज जो फिशिंग है बहुत बड़ा खतरा के रूप में उभर के आई है और मुझे लगता है जिसको हम अंडर एस्टिमेट ना करें तो अच्छा है। पिछले 3 महीनों में हमने देख लिया है भारतवर्ष में ये फिशिंग बहुत ज्यादा टारगेट की जा रही है। एक्चुअली क्या है, कोरोना वायरस के आने के बाद ये डर और पैनिक का माहौल है और इस डर और पैनिक के माहौल में मुख्य तौर पर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो साधारण इनोसेंट यूजर्स को इस तरह की फिशिंग मेल्स के साथ मन लुभाने ऑफर्स देके उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है जो कहता है कि कोई लिंक पर क्लिक करिए, तो आपने बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास कोई ईमेल आता है, चाहे किसी से आए जो आप परिचित नहीं है, जो कहते हैं कि कोई आपने अटैचमेंट डाउनलोड करनी है, तो कृपया न करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिशिंग का शिकार हो जाएंगे और न केवल पैसे से जाएंगे, आपके फाइनेंशियल डेटा भी भरपूर रूप से दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल, तो बचने का यही तरीका पवन जी कि इस तरह से अगर कुछ भी संदिग्ध नजर आए तो उसे ना खोलें, उसे ओपन ना करें ऐसे अटैचमेंट को। देखिए, कहीं ना कहीं अब हम सबको ना समझना पड़ेगा कि अब इस कोविड-19 काल में साइबर क्राइम बहुत तेज रफ्तार से बढ़ गया है। साइबर सुरक्षा में सेंधें बहुत बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं ही बीड़ा उठाएं तो अच्छा है। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। रोजमर्रा की तरह अपने जीवन में अपने मोबाइल फोन पे स्पष्ट तौर पर अच्छा एंटीवायरस रखें, अच्छा फायरवॉल रखें, अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें तो रखें। और दूसरी बात, उसका बैकअप जरूर ले लें। हम कृपया जरूर याद रखें कि हम पूरी एक चेन की कड़ी हैं और चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त होगी जितनी कमजोर कड़ी। तो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम वो कमजोर कड़ी ना बने और साइबर सुरक्षा को ज्यादा प्रबल रूप से सहायता देने में अपना योगदान दें। पवन जी, जरा ये बताइए, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि निजी और वित्तीय ईमेल पर भी हमला हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि जो लोगों के बैंक अकाउंट वगैरह हैं, क्या वहां भी चूना लगाया जा सकता है इस जरिए? पूरी तरीके से पर्पस ही होता है कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स को आपसे चुराया जाए और फिर उसका दुरुपयोग किया जाए। देखिए, अधिकांश तौर पर आज जब डर का माहौल है, आपको कोई मेल आती है कि केंद्रीय सरकार ने कुछ नया दिशा निर्देश दिया है, तो आप तुरंत उस लिंक को क्लिक करेंगे।
आपको हो सकता है शायद अपने बैंक की वेबसाइट पे आपको ले जाया जाए, लेकिन आपने जो चीज देखनी है उस पर विश्वास नहीं करना, पुनः से कोलैबोरेशन करनी है, इंडिपेंडेंट शोध से इंटरनेट पे देखना है, यूआरएल पर ध्यान रूप से देखना है कि क्या ये आपके बैंक का ही यूआरएल है या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप पवन जी बता रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या क्या सावधानी बरतें। लेकिन जो ये खबर आई है, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को जरा विस्तार से हम बताते हैं। इससे जुड़ी जो बड़ी बातें उस पर नजर डालिए, खतरा क्यों बहुत बड़ा है। भारत पर साइबर हमले की तैयारी है, कल से भारत पर साइबर अटैक हो सकता है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ncov2019.gov.in ईमेल से हमला हो सकता है, ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। फ्री कोविड-19 टेस्ट ये सब्जेक्ट है, इसके जरिए लोगों को लुभाने का एक तरीके से प्रयास किया जाएगा। 21 जून से शुरू हो सकता है साइबर अटैक, यह भी जानकारी सामने आ चुकी है। तो ये कुछ अहम जानकारियां, और ये समझ लें आप अच्छे तरीके से कि ईमेल से जो मेल आएंगे आपके पास, उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट हो तो आप उसे ना खोलें, तभी आप बच पाएंगे। अगर आपने अटैचमेंट को खोलने की गलती की तो आपको नुकसान हो सकता है। और बताया यह जा रहा है कि करीब 20 लाख लोग टारगेट पर हैं, यानी 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें निशाने पर लिया जा सकता है साइबर अटैक में। निजी और वित्तीय जानकारी जुटाई जा सकती है। अभी ऑस्ट्रेलिया पर साइबर हमला हुआ था और अगला निशाना भारत हो सकता है, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो बहुत ही चौंकाने वाली यह खबर है, और ऐसे में जरूरी है कि हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं वो सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। और ऑस्ट्रेलिया पर पहले हमला हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, कल ऑस्ट्रेलिया पर हुआ था, और ऐसे में जाहिर तौर पर चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। भारत पर अब खतरा है, लेकिन अगर आप समझदारी का परिचय देंगे तो आप इस साइबर अटैक को टाल सकते हैं। पवन दुग्गल हमारे साथ बने हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट। पवन जी, जरा छोटे में क्या हमारे दर्शकों को आप बता पाएंगे कि क्या क्या सावधानी बरतें, किस तरीके से अलर्ट रहें लोग? कुछ चीजों का आप पालन जरूर करें। पहली बात कि अगर कहीं से भी आपको कोई ईमेल आती है जो आपको कोई लिंक बताती है तो आपने गांठ मान लेना है कि किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना। दूसरा, अगर ईमेल या संदेश या मैसेज किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसे आप नहीं जानते तो उसको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि आप फिशिंग के शिकार हो सकते हैं। तीसरी बात, बिल्कुल, तो ऐसे में अलर्ट रह के ही हम इस साइबर अटैक को टाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी आपका।